जाएंगे। बंदे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उसे एंटी नेशनल कर रहे हैं। ये हमें टेररिस्ट समझ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स का हमारे से किसी कुछ कॉपरेट नहीं कर रही है। बस लाठीचार्ज भी स्टार्टिंग हुआ, अभी शांत हो गया। आपको लग रहा है पहले आते देखे बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ से गांधी मैदान के पास भी दौड़ा दिया। ये लाठीचार्ज का तो आप मेरा जूता देखिए। चला आ गया है गोली चलाने के लिए। गोली चला दे यार, इससे बढ़िया सब लोग मर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य मौर्य है और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ भारत शो। अभी हम मौजूद है पटना के डाक बंगला चौराहा पे और यहाँ पे बच्चे अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है यहाँ पे और ये लोग भी कहीं ना कहीं छात्रों को कोऑपरेट कर रही है। अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ है, सेफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए आपसे छात्रों से भी मिल के बात करते हैं, कुछ छात्रों से कि ये लोग क्या चाहते हैं आखिर। तो यहाँ पे एक भाई है जो एजुकेशन सिस्टम का बोर्ड लिए हुए है। क्या लगता है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, वो लड़खोर है, नहीं देगा। फिर भी आप लोग इतने धूप में मेहनत कर रहे हैं। बस जैसे गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हमको नहीं लगता कि इस रास्ते पे चलने से कुछ होगा। भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे तब जाके कुछ होगा। अच्छा, यहाँ के पुलिस किस प्रकार से कोऑपरेट कर रही है आप लोगों को? कुछ नहीं कोऑपरेट नहीं कर रही है। बस लाठीचार्ज भी स्टार्टिंग हुआ, अभी शांत हो गया। आपको लग रहा है पहले आते देखते बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ तक कि गांधी मैदान के पास भी दौड़ा दिया। सर, आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए लाठीचार्ज का तो आप मेरा जूता देख सकते हैं। देखिए, इनके जूते पे कहीं ना कहीं ब्लड भी लगा हुआ है। इनके एक स्टूडेंट का सर फोड़ दिया गया, उसको बचाने के लिए मैं झुका तो उसका खून मुझे लग गया एंड फिर मुझे भी वहाँ पे डंडे से मारा गया। गेट किसी ने भी तोड़ा, ये मैटर करता है, आप लोग उसे पकड़ लेते। लेकिन सर वहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ा था, उसका सिर फोड़ना आई डोंट थिंक ये सही था। एंड आई होप आप ये क्लिप जरूर ऐड करना कि ये पुलिस जो ये चीज़ें कर रही है, स्टूडेंट्स के सर फोड़ रही है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये क्यों करवा रही है गवर्नमेंट इनसे? ये जरूर पूछवाना, मैं पूछना चाहता हूँ ये चीज़ें आप लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको ये लोग मैं भी यही चीज़ कह रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर भीड़ देखोगे ना तो दे आर थाउजेंड ऑफ क्राउड्स, ठीक है, बहुत लोग हैं यहाँ। सर अब एक वही एग्जांपल दूंगा, एक नदी में 4-5 अगर गंदी मछली आ जाए ना तो आप पूरी गंदी नदी को ही गंदी मत कह देना। वहाँ आप दे सकते हो, वहाँ पे स्लोगन राइज किए जा रहे हैं, वहाँ रेस किए जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ स्टूडेंट्स अपने साथ में अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब उसमें ही कुछ लोग आ जा रहे हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। उन्हें सर अब पुलिस वाले क्यों हैं यहाँ पे? आप ही आके पकड़ लो ना सर, हम कितनों को पकड़ेंगे? हमारा काम है प्रोटेस्ट करना सर। हम कितनों को, हम यहाँ पकड़ने नहीं आए सर, हम अपना प्रोटेस्ट करने, हम अपना काम करने आए हैं। जो आपका काम है, आपका काम ये नहीं है कि आप इनोसेंट स्टूडेंट्स को मारो जो आपने किया है, ठीक है। आपका काम है उनको देखना, आपको काम है उनको प्रोटेक्ट करना सर। आप जो ये चीज़ें कर रहे हो सर, आई होप मेरी पटना पुलिस से भी ये गुजारिश है कि आप लोग इसकी अकाउंटेबिलिटी लोगे कि आपकी वजह से स्टूडेंट्स के हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, सर फूटा है। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चीज़ें जो आप कर रहे हो, डिक्टेटरशिप, ये बंद कर दो। क्या लगता है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? पहली बात तो मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट का चाहिए एडवांस में 177 कैटेगरी रैंक है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पूछे जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनटीए क्लेम करती है कि हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछेंगे। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, बाकी सब फॉरेन ऑथर के बुक से बेस्ड थे। आईएल फिनार, ये सारे जो फॉरेन ऑथर के बुक्स है। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो अमीर है वो तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेगा, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो इसका जवाब कौन देगा? एटलीस्ट अगर बच्चे मरे हैं तो हम लोग का पहले ये डिमांड नहीं था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आप कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए कि आपने गलत किया है, आप अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। ये एक्सेप्ट ही करने को नहीं तैयार है। उस दिन कल धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट डाला है कि राहुल गांधी अपना सत्ता का रोटी सेक रहे हैं, तो आप भी आके सेक लो भाई, आप भी आके सेक लो। आप भी बच्चों के माँ बाप से बात कर लो। रिया कुमारी है, उसके पापा आई लव यू लिख रहे थे पोस्टर पे, जंतर मंतर पे, और रो रहे थे। जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, वो कभी बच्चों का दुख नहीं समझ सकते हैं। थैंक यू। कुछ छात्रों से बाइट ले रहे थे, लेकिन हमारे पीछे देखिए कितने भारी मात्रा में बस में भर के पुलिस वाले यहाँ पे आए, सीआरपीएफ वाले आए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है अभी कुछ देरों में। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, देखिए, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ का क्या जरूरत है भाई? प्रोटेस्ट में बच्चे अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे
AK-47 जैसा गन लेके आना क्या जरूरी है भाई? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस इतने भारी मात्रा में बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े इंसास जैसे AK-47 जैसे राइफल लेके क्यों आए हैं? आखिर इन लोगों का लक्ष्य क्या है? मतलब बच्चे तो कोई आतंकवादी तो है नहीं बच्चे, क्या भाई यहाँ पे कोई आतंकवादी आया है? नहीं, आतंकवादी तो नहीं आया, बट द गवर्नमेंट थिंक्स जो बंदे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उसे एंटी नेशनल कर दे रहे हैं। तो ये हमें टेररिस्ट समझ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सिटीजन्स को। तो हमारे राइट्स छापने के लिए इन्हें खड़ा कर रहे हैं। अगर ये फोर्स के अगर पेपर लीक होते तो आज यहाँ पे नहीं होते, ये हमारे साथ होते। बट इनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी है। सरकार ने बोला कि भाई तुम्हें प्रोटेस्ट रोकना है, तो ये आज है। वही जो अगर नीट के बच्चे जो डेथ नहीं, सुसाइड किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा सुसाइड किया गया, वो 20 या 21 बच्चों को सुसाइड किया गया, उसका अकाउंटेबिलिटी अगर बहुत पहले दे दिया जाता तो ये दिन आता ही नहीं। अगर मोदी सरकार अपने चीजों को लेकर जिम्मेदार रहती तो ये चीज दिन कभी आता ही नहीं। That's it. यहाँ पे इंसास और AK-47 जैसा गन लेके आया गया है, ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी आया है। आतंकवादी ये समझ रहे हैं ना, हमारे इस प्रोटेस्ट को ये आतंकवादी समझ रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से कभी देश में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। गवर्नमेंट 12 साल 16 साल होने को आई है, थर्ड टर्म चल रही गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। ये देखती तो गवर्नमेंट बहुत डर से जाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर रिजाइन दे दिया ना तो वो और मांगेंगे। ये सिस्टम नहीं सही करना चाह रही है, अपने आप बंदे को ना सेट करना चाह रहे हैं कि तुम ये जो है ये वोट बैंक है, ये वोट पॉलिटिक्स के नाम पे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे, कास्ट के नाम पे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बटेंगे कास्ट के नाम पे तो लास्ट में हिंदू मुस्लिम करके इन्हें बांट देंगे। यहाँ हमारे हिंदू कल्चर में अभी राम मंदिर में चोरी हुआ, उसका अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, बस बड़े बड़े तो बचे हुए हैं। वही हाल यहाँ भी हो रहा है, छोटे छोटों को फंसा दिया जा रहा है। बच्चे के डेथ सुसाइड को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। एटलीस्ट ये तो बोलो कि हाँ हमारे सिस्टम की डिफॉल्ट थी इसलिए ये हुआ। मरना चाहिए था, ये सत्ता के लिए मर रहा है। ये लोग चला आ गया है गोली चलाने के लिए, गोली चला दे यार, इससे बढ़िया सब लोग मर जाएगा। कहीं ना कहीं छात्रों से सरकार को डर है, डर तो है, तभी तो साला इतना सारे फौजी ला करके रख दिए, आर्मी ला के रख दिए हैं, इतना सारा नाकाबंदी करके रखे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ सके। यहाँ पे BSF के जवान आए हुए हैं, मैं बता दूं आप सभी को, कहीं ना कहीं बच्चों को डराने के लिए और बच्चे के ऊपर बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रखा है। ये लोग एक साला हिटलर का देश बन गया है, इंडिया नहीं है, हिटलर का देश बन गया भाई साला। देखिए जो BSF के जवान आए हुए थे, बच्चों को देख के और बच्चों ने इतना शर्मिंदा किया इन लोगों को कि ये लोग वापस जाने लगे बस में बैठ के। देखिए सारे लोग वापस जा रहे हैं, जितने भी पुलिस वाले आए थे AK-47 और इंसान जैसे गन लेके, सारे लोग पीछे जा रहे हैं। ये है स्टूडेंट का पावर, ये है यूथ का पावर। और देखिए यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले का कहना ये है कि यहाँ पे एक अच्छा लीडर होना चाहिए, क्योंकि जैसे भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें एक लीडर होना चाहिए जिसका बात पुलिस तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे कि उनकी क्या मांगे हैं। मांग सबको पता है, लेकिन पुलिस वाले भी फिर भी ये बात कर रहे हैं। फिर भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग के पास एक लीडर होना चाहिए जो कि चीज़ों को कोऑपरेट करे और एक सीनियर ऑफिसर से जाके बात कर पाए, क्योंकि छात्र यहाँ पे बहुत सारे छात्र आए हैं जिनको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, और ये लोग कोई इधर भटक रहे, कोई इधर भटक रहे। बाकी प्रोटेस्ट अभी चलता रहेगा, आप लोग बने रहे वीडियो में, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों को जरूर देंगे।